एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि रिक एंजेलिका को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है और वो बोलता है कि एंजेलिका क्या तुम तैयार हो। और एंजेलिका बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि रिक उसके हाथ और पैरों पर कुछ वेट्स बांध देता है और ये चीज देखकर एंजेलिका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और रिक बोलता है कि हम लोग 30 किलोमीटर तक भागेंगे। और रिक बोलता है कि स्ट्रेंथनिंग मैजिक को यूज करना मत भूलना। और एंजेलिका बोलती है कि ये किस टाइप की ट्रेनिंग है। और हम देखते हैं कि रिक ने एंजेलिका के ऊपर एक रस्सी बांधी होती है अपने साथ और वो उसको लेकर भागना शुरू कर देता है। और एंजेलिका रिक को बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और रिक बोलता है कि जब तुम्हें कोई तेजी से खींचता है तब तुम्हारी बॉडी को फास्ट मूवमेंट की आदत पड़ जाती है। और तभी एंजेलिका बोलते है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ रिक। और रिक बोलता है कि वाह क्या बात है, तुमने पहली बार मेरा आज नाम लिया है, चलो इसी के लिए हम ट्रेनिंग को और अच्छे से करेंगे। और हम देखते हैं कि एंजेलिका उसको बार बार रुकने के लिए बोल रही होती है। और रिक बोलता है कि जब तुम्हारी बॉडी लिमिट तक पहुंच जाती है तो तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसी की वजह से तुम्हारा बॉडी और अच्छे से ट्रेन होने वाला है, तो इसलिए प्लीज थोड़ी देर और सह लो, अब सिर्फ 6 घंटे तो ही बचे हैं सिर्फ। और एंजेलिका बोलती है कि क्या तुमको ये थोड़ा टाइम लग रहा है। और हम देखते हैं कि उनकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है और एंजेलिका की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो तो अपने मॉम डैड को याद करने लग जाती है। और रिक बोलता है कि सेकंड क्लास नाइट तो सच में बहुत कमाल के होते हैं। और फिर रिक बोलता है कि चलो चलते हैं। और एंजेलिका बोलती है क्या मेरे हाथ और पैर मेरे साथ हैं, मुझे तो लगा है कि ये कब के गिर चुके हैं। और फिर रिक बोलता है कि जब मैं रैंड के साथ ट्रेनिंग करता था तब तो मैं बेहोशी हो जाता था और पहले दिन की ट्रेनिंग में मैं 3 बार मर चुका हूँ। और एंजेलिका बोलती कि मुझे पता ही था, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और तुम ये देखो मैं पहले दिन जिंदा बच गई हूँ। और रिक बोलता कि ये तुम क्या बात कर रही हो, अभी तो सिर्फ दोपहर ही हुई है, लंच के बाद हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे। और ये चीज सुनकर तो एंजेलिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और एंजेलिका उसको ट्रेनिंग करने के लिए रोक रही होती है। और रिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो बोलता है कि 1 घंटे के बाद हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे। और एंजेलिका बोलती कि ऐसे टाइम पर तुम्हारे कान कैसे बंद हो जाते हैं। और तभी हमको दिखाया जाता है कि 5 दिन बीत चुके होते हैं और एंजेलिका रिक से बचने के लिए एक दूर के कैफे में आ जाती है। और एंजेलिका बोलती कि मैं ये और नहीं कर सकती हूँ, वैसे तो मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए ही आई हूँ, पर लेकिन रिक ने तो मुझे यहाँ पर टॉर्चर ही किया है, तो इसलिए मैं अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए वापस जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है रिक मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि रिक वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तो तुमको पूरी सिटी में ढूंढ रहा था, पर लेकिन देखो तुम तो यहाँ पर बैठी हुई हो। और एंजेलिका बोलती कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, मुझे भागी हुई तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पर डांटने के लिए आए हो, तो चलो ठीक है शुरू हो जाओ। और रिक बोलता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों भाग रही हो, क्योंकि मैं भी अपनी 2 साल की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा भाग चुका हूँ और 10,000 से ज्यादा बार मर चुका हूँ। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रिक ट्रेनिंग करता हुआ मर जाता है और हम देखते हैं कि ब्राउनस्टन एलिसेट का मैजिक यूज कर उसको दोबारा जिंदा कर देता है। और ब्राउनस्टन बोलता है कि मैं एलिसेट का मैजिक यूज करके तुमको 2000 बार और जिंदा कर सकता हूँ, तो चलो दोबारा शुरू हो जाओ। और हम देखते हैं कि रिक बोलता है कि मुझे तो अब मरने की आदत ही पड़ चुकी है। और एंजेलिका बोलते कि जब तुम मर गए थे ये सब कुछ तो तभी खत्म हो जाना चाहिए था, पर लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि तुम उसके बावजूद भी ट्रेनिंग करते रहे। और रिक बोलता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने ट्रेनिंग को छोड़ने का सोचा था, पर लेकिन मास्टर ब्राउनस्टन ने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बाद के रिग्रेट और अभी के सफरिंग को कंपेयर करो और उसके बाद तुम देखो कि तुमको किस चीज को सहना ज्यादा आसान है, और फिर मैंने इसीलिए सोचा कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। और एंजेलिका बोलती कि तुमने फिर सफरिंग चुना है ना। और रिक बोलता कि हाँ तुमने सही कहा, और मास्टर ब्राउनस्टन ने मुझे ये भी कहा था अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ और वो लोग मुझे रोकेंगे भी नहीं। और ये चीज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर एंजेलिका बोलती कि क्या तुमको पता है मुझे नोबल ट्रेडिशन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बचपन से ही नोबेलिटीज के बारे में सिखाया गया है कि कैसे पार्टीज में दिखना, कैसे डांस करना है और कैसे तैयार हुआ जाता है और भी सारी चीजें, पर लेकिन वैसी चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं अपनी फैमिली में नोबल ना बनकर एक फाइटर बनूंगी। तो इसलिए मेरा ये ड्रीम है कि मैं फर्स्ट नोबल क्लास वुमेन नाइट बनूंगी। अब मैं भी अपने करंट सफरिंग्स को चुन रही हूँ, तो चलो फिर ट्रेनिंग करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं और रिक बोलता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल नाइट ऑर्डर स्वॉर्ड्समैनशिप है ना। और एंजेलिका बोलती कि हाँ आपने सही कहा। और रिक बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास स्वॉर्ड होगी तो तुम ज्यादा अच्छे से फाइटिंग कर पाओगी। और एंजेलिका बोलती कि पर लेकिन यहाँ पर फाइटर्स को अपने हाथों से लड़ना होता है। और रिक बोलता है कि इसलिए मैंने ये सोचा है कि तुम वो वाली टेक्निक को यूज करो जिससे कि तुम्हारा हाथ एक स्वॉर्ड में बदल जाएगा, तो इसलिए इस चीज के लिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर रेनेट को बुलाया है।
और अगले सीन में हमको एंजेलिका की फाइट दिखाई जाती है और कमेंटेटर बोलती है कि अब ब्लॉक सी का लास्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और ये मैच सिल्वा और एंजेलिका के बीच में है और यही डिसाइड करेगा कि टूर्नामेंट में कौन जाएगा। और हम देखते हैं कि एंजेलिका का तो बहुत बुरा हाल हुआ होता है ट्रेनिंग की वजह से और हम देखते हैं कि वो मैच को स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि एंजेलिका तो उसको एक ही लात मारकर बेहोश कर देती है और ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और रेनेट बोलते हैं कि हमको ट्रेनिंग के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और रिक बोलता है कि ये सब तो ठीक है पर लेकिन एंजेलिका का दिमाग अब सही जगह पर नहीं है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका तो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और एंजेलिका बोलती है कि जैसे मुझे लोग देख रहे हैं ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आखिरकार मैंने मैच में क्या किया था। और रिक बोलता है कि तुम जीत गई हो, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है और अब तो तुम टूर्नामेंट में भी पहुंच गई हो तो इसलिए हमको पार्टी करनी चाहिए। और रैंड बोलते कि अब तो सिटीजन भी तुमको जानने लगे हैं कि तुम कितनी ज्यादा डेंजरस हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिजेट और एल्सिड आ जाते हैं और रैनेट मिजेट से बोलती है कि क्या तुमको एम्पायर में से मैजिक क्रिस्टल मिला। और मिजेट बोलता है कि वो तो सिर्फ एक अफवाह थी। और रिक बोलता है कि फिर तो वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट ही हो गया। और मिजेट बोलता है कि जब तक तुम अफवाहों को अपनी आंखों से न देख लो तब तक इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मलेशिया आ जाती है और हम देखते हैं कि मिजेट उसके ऊपर लाइन मारने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रॉन्स्टन आ जाता है और उसको देख तो मलेशिया शर्माने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और मिजेट ब्रॉन्स्टन से उसकी फाइट के बारे में पूछता है। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि जब हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे तब हमको वो क्रिस्टल मिल जाएगा। और तभी एलिसेट बोलते कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। और रिक बोलता कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी, अगर आपने ऐसा किया तो आप पूरे कोलोसियम को ही उड़ा देंगी। और तभी ब्रॉन्स्टन बोलता है कि तुम एंजेलिका हो ना और तुम टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही हो। और एंजेलिका बोलती कि हाँ आपने सही कहा और रिक और रैंड मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं बहुत बार मर चुकी हूँ। और रिक बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने सब कुछ ही बहुत जल्दी सीखा है। और एंजेलिका बोलती कि पर लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी ट्रेनिंग तुमको कभी भी धोखा नहीं देगी। चाहे तुमने ट्रेनिंग बहुत कम टाइम के लिए ही की हो पर लेकिन तुमको इस ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसको मोटिवेट करने लग जाते हैं और ये चीज सुनकर एंजेलिका खुश हो जाती है। सीन में हमको दिखाया जाता है कि कमेंटेटर बोलती है कि वो आखिरकार 113 फिस्ट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और ये फाइटर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई राउंड्स को पास किया है और इस टूर्नामेंट में ओपोनेंट्स लॉटरी करके सिलेक्ट किए जाएंगे। और फिर हमको एक दूसरे के ओपोनेंट दिखाए जाते हैं और तभी रिक अपने मन में सोचता है कि अच्छा मेरे ओपोनेंट ब्रॉन्स्टन नहीं है, वरना तो मैं अभी हार मान लेता। और तभी एंजेलिका बोलती है कि क्या तुमने नोटिस किया, टूर्नामेंट में मैचेस को ऐसे सेट किया गया है जिससे कि गीत को ब्रॉन्स्टन और कैल्विन से आखिर तक ना लड़ना पड़े। मैच फिक्सिंग अभी से स्टार्ट होगी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये गीत को क्राउड के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं। गीत के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ जाएगा तब स्नेप गीट के खिलाफ बैटिंग करेगा। रिक बोलता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर गीट हार जाएगा तो सबसे ज्यादा पैसा स्नेप को मिलेगा। और एंजेलिका बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं गीट से सेकंड राउंड में लड़ूंगी और उसे हराकर उसका प्लान फेल कर दूंगी। और रिक बोलता है कि क्या हो अगर तुम उसको फाइनल राउंड तक मिलो ही ना। और एंजेलिका बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे जरूर मिलूंगी। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टन और रिक जा रहे होते हैं तो कैल्विन उनको बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम उस बेल्ट को जीतने के लिए वापस आ गए हैं। और कैल्विन बोलता है कि मुझे हमारे मैच का इंतजार रहेगा। और रिक बोलता है कि हम भी अपना बेस्ट देंगे। और ये चीज बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और वो जिम का ओनर बोलता है कि अब तो तुम मुझे बिल्कुल ही चैलेंजर जैसे लग रहे हो और इस चीज से मुझे तुम्हारे पुराने दिन याद आ गए। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है और जिम का ओनर उसको रिंग में लेकर आया हुआ होता है और वो बोलता है कि ये ज्यादा बड़ी रिंग नहीं है पर लेकिन हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि टूर्नामेंट में टॉप 4 तक पहुंचा था। और कैल्विन बोलता है कि आखिरकार वो बंदा है कहाँ पर और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें कितना दम है। और हम देखते हैं कि वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैल्विन बोलता है कि क्या मैं इसको जान से मार सकता हूँ। और वो जिम का ओनर बोलता है कि नहीं, ये अलाउड नहीं है और ना ही तुम यहाँ पर आर्मर और वेपन यूज कर सकते हो। जो यहाँ पर लास्ट तक खड़ा रहेगा वो ही जीत जाएगा। और फिर कैल्विन बोलता है कि चलो फिर शुरू करते हैं पर लेकिन मुझे तुम ब्लेम मत करना अगर तुमको ज्यादा चोट लग जाए। और हम देखते हैं कि कैल्विन तो हार जाता है। और तभी एक बंदा बोलता है कि ये गेरोन के अगेंस्ट नहीं जीत पाया पर लेकिन ये इतना बुरा फाइटर भी नहीं है। और वो जिम का ओनर बोलता है कि इसका सेंस कमाल का है, ये बिना ट्रेन किए ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो सोचो अगर ये ट्रेनिंग कर लेगा तो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और वो जिम का ऑनर बोलता है कि जब तुम पहली बार हारे थे उसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए थे। और कैल्विन बोलता कि हाँ आपने सही कहा, चाहे मैं कितने भी स्ट्रांग बंदे से क्यों ना हार जाऊं, मैं तब तक हार नहीं मानता था जब तक मैं ट्रेनिंग करके और ज्यादा स्ट्रांग होकर उसको हरा ना दूं। और वो एक फाइटिंग थी जिसको मैं दिल से लड़ता था। और तभी हमको कैल्विन की एक पास्ट वाली फाइट दिखाई जाती है और वो अपने ओपोनेंट को हराकर और टूर्नामेंट का 107 चैंपियन बन जाता है। और वो जिम का ऑनर बोलता है कि उस चीज को अब 6 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अब आग अभी तक जल रही है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और पहला मैच हारमन और गीट का होता है। और हारमन उसको पंच करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और गीट बोलता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसको डॉज कर जाता है और वो फिर से गीट को मारना शुरू कर देता है। और हारमन अपने मन में सोचता है कि ये किस टाइप का बंदा है, ये किसी भी तरह का डिफेंस और इंडोरेंस नहीं है। और हम देखते हैं कि गीट उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ की जमीन टूट जाती है, पर लेकिन फिर भी वो उसके अटैक से बच ही जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर उसकी पूंछ से अटैक कर देता है जिससे कि हारमन तो बेहोश ही हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये मैच गीट जीत जाता है। और तभी रिक एंजेलिका को बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। इसके पास पावर और टफनेस तो है, पर लेकिन इसकी मूवमेंट्स इमेच्योर की तरह हैं। और एंजेलिका बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, ये तो बहुत अजीब बात है। अब लोगों को पता चल गया है कि इसके पास कितना पावर है। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्क्स्टन, रिक और एंजेलिका अपने अपने मैच जीत जाते हैं और इस फर्स्ट मैच का लास्ट राउंड शुरू हो जाता है। और ये मैच टैडी और कैरविन के बीच में होता है। और जैसे ही टैडी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही कैरविन उसको मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। और ये चीज देखकर रिक शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इसके रिफ्लेक्सेस तो कमाल के हैं। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जानता था कि इसका ओपोनेंट कौन सा मूव यूज करने वाला है। और ब्रॉन्क्स्टन बोलता है कि इसकी सेंस और नॉइज ट्रेनिंग से बहुत अच्छी हो गई है, पर ये स्मेल करके ही अपने ओपोनेंट के अटैक को पहचान सकता है। ये बाकी सभी चीजों के बीच में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एड्रेनालाइन को चेंज कर सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक फ्यूचर देख सकता है। ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है। और तभी हम देखते हैं कि टैडी कैरविन को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। एंजेलिका बोलती है कि क्या ये स्लो हो गया है, और रैंड बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने अपने आप को जानबूझकर हिट होने दिया है। और रिक बोलता है कि इसने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि सभी लोग कैरविन को चीयरअप करने लग जाते हैं और जैसे ही टैडी उसके पास आता है वैसे ही कैरविन उसको एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। और हम देखते हैं कि कैरविन का पार्टनर बोलता है कि उसने तो एक सेकंड के लिए मुझे डरा ही दिया था, आखिरकार वो अपने ओपोनेंट के साथ इतना क्यों खेलता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो जाता है और सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रिक के पास स्नेप आ जाता है और वो रिक को बोलता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक प्यारी सी लेडी के साथ आए हैं। और तभी एलिसट बोलते हैं कि तुम अपने आप को इतने अच्छे बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और मिजट बोलता है कि बड़े लोगों का सर्कमस्टांस ऐसे ही होता है, उनको ये नाटक करना ही पड़ता है। और एलिसट बोलते कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। और स्नेप बोलता है कि तुम लोगों ने तो मुझे पकड़ ही लिया। और रिक बोलता है कि क्या तुम वीआईपी सीट्स पर जाकर नहीं बैठने वाले। और स्नेप बोलता है कि ये लड़ाई मेरे ब्रदर और फियोंसे के बीच में है, तो इसलिए मैं इसको पास से देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि एंजेलिका गीट को बोलती कि मैं आज तुम्हारी ओपोनेंट हूँ। और गीट बोलता है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसके बारे में मुझे स्नेप ने बताया था, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे फेस के ऊपर हर्ट ना करूं क्योंकि वो चाहता है कि तुम वेडिंग में खूबसूरत दिखो। और एंजेलिका बोलती कि चलो देखते हैं क्या होता है, मैं तुमको जल्दी ही अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट दिखाऊंगी। और गीट बोलता है कि तुमने तो बेकार में ही ट्रेनिंग की क्योंकि आखिर में तो तुमको हारना ही है, वैसे भी मैं अपने फादर के पैसे को उड़ाता ही रहता हूँ। और एंजेलिका बोलती कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बिना ट्रेनिंग के ऐसी बॉडी नहीं बना सकते। और गीट बोलता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, उसके बाद मैं ऐसा बन गया हूँ, मैं तो एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट हूँ, तो इसलिए अपनी औकात में रहो। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हारे पेट के ऊपर लात ना मार ताकि तुम स्नेप के बच्चे को पैदा कर सको। और ये चीज सुनकर एंजेलिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी हम देखते कि एंजेलिका और गीट का मैच स्टार्ट हो जाता है और एंजेलिका गीट के ऊपर बहुत फास्ट अटैक करती है और हम देखते हैं कि गीट के ऊपर तो इसका असर कुछ भी नहीं होता है। और एंजेलिका अपने मन में सोचती कि मुझे लगा ही था कि मेरा ये अटैक इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम देखते हैं कि फिर वो अपने ऊपर से अपने स्ट्रेंथनिंग मैजिक को हटाने लग जाती है और स्नेप बोलता है कि ये क्या करना चाहती है। और फिर एंजेलिका अपने माना रिफ्लेक्सेस इन्वर्जन को एक्टिवेट कर लेती है और वो गीट के ऊपर अटैक कर देती है। और गीट बोलता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम जैसे कीड़ों मकोड़ों को तो हार मान लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा कट आ जाता है। और एंजेलिका बोलती है कि तुम कीड़ा किसको बोल रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी
डिजर्विंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। वीडियो बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, पर लेकिन अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो वीडियो के नीचे फीडबैक दे जाना, ताकि मैं फ्यूचर में उस चीज को ठीक कर पाऊँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।